अकयो बड़ा कुड़बा छोटा कब होगा। अरे लोगों काल बलि का या किया हुआ परिवार नियोजन अब होगा। बड़ा छोटा छोटा कब होगा। किया हुआ परिवार नियोजन कब होगा। भारतवासी का करते बड़ा कुड़बा छोटा कब होगा। किया हुआ परिवार नियोजन कब होगा। परिवार नियोजन का पहला कारण क्या बनेगा? यह कलयुग, लोगों कलयुग वोट नियोजन घर घर छुप छुप करन चले जाएंगे। छोड़ भावना शांति की सबने जोश में भरण चले जाएंगे। शांति की सब जोश में भरे चले जाएंगे। या छोड़ देवता दिव्यापन दैत्यों की शरण चले जाएंगे। और जात मजहब कोई धर्म रहे ना, ये चारों वर्ण चले जाएंगे। जात मजहब कोई वर्ण रहे ना, चारों वर्ण चले जाएंगे। और धर्म और वर्ण चले जाएंगे। चले जाएंगे। बंद यारों का लब डबोगा और काल बलि का किया हुआ परिवार नियोजन भारतवासी कहा करते बड़ा कुड़बा छोटा कब होगा। काल बलि का किया हुआ परिवार नियोजन अब होगा। काला चाचा 50 रुपए से अपने बच्चों का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मेहरबानों, इस वोट नियोजन में सबसे बड़ा असर पड़ा तो आपसी बैठा उठ में जी। पहले आदमी स्वार्थी तो पहले भी थे जी, लेकिन अपने स्वार्थ के साथ अपने पड़ोसी का भी 10-20% स्वार्थ सोचा करते थे। लेकिन आज केवल अपना स्वार्थ। और नंबर 2 में क्या बताया गुरुजी ने? क्या बताया? अरे आपस की इस मेर तेर में सब करने लाग गए आप स्वार्थ। और किसी को बना दिया दुर्योधन और किसी को बना दिया पारथ। किसी को बना दिया दुर्योधन, किसी को बना दिया पारथ। अरे आपस की इस फूट टूट में करन लाग गए सब स्वार्थ। और खटका से इन बातों का कदयो कलू करवा देना महाभारत। खटका से इन बातों का कलू करवा देना महाभारत। अरे फूट टूट में कुड़बा गारथ। फूट टूट में कुड़बा गारथ पहल की तरिया अब होगा। और काल बलि का किया हुआ परिवार नियोजन कब होगा। भारतवासी कहा करते बड़ा कुड़बा छोटा कब होगा। काल बलि का किया हुआ परिवार नियोजन कब होगा। हजारों बरस सुनाकर भाई
हजारों वर्ष गुलाम रहा, लेकिन संस्कृति पर आंच नहीं आई। हमारी संस्कृति पर आंच नहीं आई जितनी इन 50 सालों में आई। कवि के दिमाग की दौड़ है कि मेरे भारत में द्वापर युग कब तक रहा? अब तक प्रमाण तो ये कहते हैं, पुराण तो ये कहते हैं कि लगभग 5,500 वर्ष पहले कलयुग महाराज का अवतरण हो गया था। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, पंडित जी लाल बहादुर शास्त्री जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब तक भारत में लगभग द्वापर जैसा ही था। और कलयुग कब आया? अब क्या कह दिया, कब आया? अरे द्वापर की संधि समझो, द्वापर की संधि समझो, अरे द्वापर की संधि समझो, तुम शास्त्री लाल बहादुर तक और इंदिरा जी के शासन में शुरू कलयुग ने कर दी बकबक। और इंदिरा जी के शासन में शुरू कलयुग ने कर दी बकबक। मैंने कलयुग आया इंदिरा के जमाने में, उससे इंदिरा जी के ये शासन में शुरू कलयुग ने कर दी बकबक। या रक्षक को भक्षक को बना दिए ये देश के पढ़े लिखे शिक्षक। आज बाहर खेत ने खान लागेगी दोनों हाथा से छक बाहर खेत ने खान लागेगी दोनों हाथों से छिक। आज पटकेंगे सर अध्यापक, आज पटकेंगे सर अध्यापक। पंडित जी लक्ष्मी चंद्र ने एक बात में कह रखी है, अकलिया गाल जनेऊ देश ने ब्राह्मणों का नाम लजाया। लाल तिवाल बांध रखा मेरा शेर ने, पहले लाल तिवाल कौन बांधा करते? पंडित जी। अब मेरे तुम देख लो जाके जी, ये खोखा पे जो बकरे और मुर्गे का टहनील का लाल तिवाल मिलेगा। और गौर करके देखियो जितनी भी बिहार तरेला होंगे सारे गमछे लाल बांध का होंगे। और नाश्ता मच्छी का करे हो, लजा दिया ना, सच्चाई है। क्या करेंगे वो? अरे शरीर तो भटकेंगे और क्या करेंगे? बिल्कुल या पटकेंगे सर अध्यापक, न चला का याद अदब होगा और कालवली का क्या हुआ परिवार नियोजन कब होगा। भारत बस क्या करे बड़ा कुनबा छोटा कब होगा। कालवली का क्या हुआ परिवार नियोजन कब होगा। पकड़ो मेरी भैया और ब्रह्मणवास से हमारे दादाजी देव शास्त्री जी पंडित जी महाराज 200 रुपये से अपने बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मासी जी आइए। हमारे मेरे बहुत ही लाडले मेरे भतीजे खेड़ी से, वो भी हमारे गुरु जी के दोहते हैं चंद्रलाल जी के, 50 रुपये से मेरा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतराम पंडित जी महाराज वो भी अपने बच्चों को 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मेरे बहुत ही लाडले सांगी भी रहे हैं आपके गांव से, ये भी गुरुजी चंद्रलाल जी के चले हैं। ये भी 100 रुपये से हमारा हमें आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर सिंह बेदी। और 100 रुपये हमारे दादाजी लीलाधर जी पंडित जी महाराज धारेड़ू से, वो भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4 में क्या कह दिया गुरु जी ने? हम कलयुग के बंद्यात अच्छे, कलयुग के बंद्यात अच्छे, कलयुग के बंद्यात अच्छे, ये थे वो त्रेता के बंदर, अरे जो डूबे नहीं समुद्र में और जाटो हाथ
था 10 कंदर, जो डूबे नहीं समुंदर में, तो था 10 कंदर। अब कलू में अग्नि और जल टकरावे, प्रलय कैसे होगी? महाप्रलय का कारण क्या होगा? क्या होगा? कलू में अग्नि और जल टकरावे, बढ़ेगी आग समुद्र के अंदर, बिरना कितने देश डूबेंगे जल में, ये लाखों मस्जिद और मंदिर, ये कितने देश डूबेंगे जल में, लाखों मस्जिद और मंदिर। फिर सहारा किसका होगा? किसका होगा? अरे आगे आगे देख गुरु चंद्र, आगे आगे देख गुरु चंद्र, अरे आगे आगे देख गुरु चंद्र, किस किस का साथी वो रब होगा, और काल बलि का किया हुआ परिवार नियोजन अब होगा। लीजिए मेरे मेहरबानों, भाई वोट आ रहे हैं, आप सभी आपके सामने सुनाया कि राजा भर्तृ अपने भाई विक्रम को राजपाट सौंप करके और वन में निकल गए, जोग धारण कर लिया। इधर महाराज विक्रम गद्दी पर बैठ जाते हैं। मेरे मेहरबानों, हिंदुस्तान में राम राज्य के बाद राम राज्य की स्थापना करने वाला केवल विक्रम महाराज ही था, जिनके राज्य में पेवर राम राज्य था। मेरे मेहरबानों, इधर विक्रम महाराज अपने राज्य गद्दी पर आसीन थे, पूरे एशिया पर लगभग उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। उसी समय मान सरोवर में रहने वाले हंस, उनका इंद्र भगवान से कुछ विवाद हो जाता है और भगवान इंद्र उन्हें 12 साल का दिशोटा दे देते हैं। सारी दुनिया में भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई इंद्र के डर के मारे उन्हें शरण नहीं देता है। आखिर वो भारत के उज्जैन शहर में पहुंचते हैं, विक्रम महाराज के बागों में आकर के रुक जाते हैं। यहां से ये सांग खांडेराव परी राजा वीर विक्रमादित्य आपके सामने। जय हो। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सांग शुरू होने से पहले एक बार भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि, सभी हांगा लगा करके जय का नारा बोलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बाबा डोबिया महाराज की जय हो। दादी जाबदे मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। लांडी रहे चौहान साहब, स्वाद नहीं आया। जय में स्वाद नहीं आया। दिन हो गए तीन। इबताई से महंगा नहीं ला दिया। फिर तू लगवा रही अब की बात। इब के जो जे नहीं बोले, अच्छा वो है बात। वो कौन सी बात? वो अपनी बहू की दूधी पीवा, गट्टा गट गट्टा गट गट्टा गट गट गट। और जिसका बहू ना हो तो? जो किसी का बहू ना हो, आओ और 2 थोपे मेरे मारो। तेरे माँ का क्या निकलेगा रे? और मैं इतना गात ले रहा, मैं कि मैं भी नहीं काटूंगा। बैठ जा, सारा स्वाद होगा, बैठ जा। हाँ, तो बोलना जरूरी है। मेरे मेहरबानों, वो हंस चलते चलते राजा इंद्र के, राजा विक्रमादित्य के बागों में आ जाते हैं और माली से मिलते हैं। सुनिए शाबाश। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा जय प्रणाम। जय प्रणाम। जी प्रणाम। भाई साहब जी हमारे साथ इंद्र भगवान ने बड़ा अन्याय किया है। जी बिल्कुल। अब हमें क्या करना चाहिए, आप भी बताओगे? देखिए, सुना है कि उज्जैन नगरी में बड़े न्यायाधीश राजा है, राजा वीर विक्रमादित्य। अच्छा, वो दुखियों का दुख दूर करते हैं। जी चलिए उनके पास चलते हैं जी। और जो अपने दिल में दर्द भरा हुआ है, हाँ। वो उन्हें सब बताते हैं। क्या वो सुन लेंगे? सुन लेंगे, जरूर सुन लेंगे। चलो भैया, चलिए। चलके देखते हैं। चलो।
महाराज के बाग में पहुंच गए। भाई साहब जी। ये महाराज का बाग आ चुका है। जी हाँ। हो सकता है शायद यहाँ महाराज मिल जाए हमें। जी, चलो चलिए, चल के देखते हैं। देखते हैं चलिए। चल के। आइए। उड़ अरे जा, ये रहे उड़ जा हाँ, जल, हाँ। उड़ जा जल खाग। महाराज ये जय सारे प्रणाम। जय प्रणाम महाराज। जय प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जय हो। प्रणाम जी प्रणाम। देखिए जी आपकी राम राम और प्रणाम तो मैंने ले ली है, जी परंतु आप मेरे को क्या सोचते हो? हम आपको महाराज समझते हैं, राजा वीर विक्रमादित्य। मैं राजा नहीं हूँ, तो फिर आप कौन हो? मैं हूँ निरा बथुआ पाड़। ओहो, आप तो इस बाग के माली हो। ये समाड़ी हूँ। तो सैनी फिर साहब। सैनी साहब हो। हाँ, हाँ, आप हमें महाराज से दर्शन करवाइए। महाराज के दर्शन। हाँ जी जी। हाँ। अरे 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 क्या अरे कर रहे हैं? अरे 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 देख, देख, अरे देख। अरे अरे क्या कर रहे हैं? क्या 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 है? ये क्या कर रहे हो? ये तो अपने कपड़े ठीक कर रहा हूँ। क्यों? ओह, क्या दिक्कत है? महाराज तो दरबार में है, अच्छा मैं रास्ते में जाऊंगा जी। रास्ते में पानी भरा हुआ है अच्छा तो कपड़े खराब हो जाएंगे, हाँ। इसलिए अपने कपड़ों को मैं ऊपर ठा रहा हूँ। हाय मैं तो डर गई थी महाराज। ना बेबे डरने की कोई बात नहीं, तू एक काम कर छोरी, हाँ। तू अपनी थोड़ी थोड़ी सिरवाल ठा ले। क्यों? अरे बेबे तुम थोड़ी थोड़ी घाघरी ठा लो, अरे क्यों? पानी भर रहा है रास्ते में। अच्छा ठीक है, हमें महाराज से मिलो जल्दी। चलो मैं जाता हूँ। सुर और ध्यान हरि से लगे देर जरा सिना करी, वो माली राजा के धोरे आ गया। हेलो, आ गए। महाराज को प्रणाम। अकेला था। जय प्रणाम जय प्रणाम जय प्रणाम। अरे माली के बागों को छोड़ करके राज दरबार में आने का कारण क्या है? एक कारण है महाराज, बोलो। आपके बगीचे के अंदर बहुत सुंदर जिनावर आ रहे हैं। जिनावर? हाँ जी। कैसे हैं? और वो अपने आप को बता रहे थे गरम हंस। गरम हंस? नहीं जी, परमहंस। परमहंस? हाँ जी। नहीं कहते हो तो अंदर ले लूं? नहीं, तो उनका हम द्वार पर ही जाकर के स्वागत करेंगे। चलो ठीक है। ओ जिनावरो। जिनावर किसे कह रहे हो? क्या हम आपको जिनावर नजर आते हैं? और अरे हम तो हैं परमहंस। परमहंस। हाँ, पराई आत्मा को पहचान। पराई आत्मा को पहचानने वाले। आप हंस भाई हो। हम हैं हंस भाई। आप? मैं हंस बेबे। आप बेबे हो। हाँ। आप? मैं भी हंस हूँ। आप? हंस दीदी। ये बीच में ये गुरसल फंसा रखी है। ये भी हंस है। तो चलो लाइन बनाओ और आओ। महाराज जय प्रणाम। जय प्रणाम। महाराज की जय हो। जय जी प्रणाम। हो महाराज। जय प्रणाम महाराज। अरे हंसो, जी महाराज। चेहरे पर उदासी है, आंखों में पानी है, जी महाराज। बात क्या है? महाराज हमें इंद्रपुरी में रहते सहते काफी वर्ष बीत गए महाराज। किसी बात को लेकर इंद्र भगवान का वरुण देवता से झगड़ा हो गया शंकर भाई, और इंद्र भगवान ने वर्षा करनी बंद कर दी महाराज। हमारे खाने पीने का सब साधन खत्म कर दिया महाराज। और महाराज हमें 12 साल का देशोटा दे दिया महाराज। बहुत अच्छे बेटे राजेश। हमने आपकी बड़ी महिमा सुनी है, उपमा सुनी है कि राजा वीर विक्रमादित्य दुखों का दुख दूर करते हैं महाराज। इसलिए महाराज हम आपकी शरण में आए हैं। आपकी शरण चाहे भले ही आप हमें यहाँ डांटना मत, लेकिन जो हमारे दिल में दर्द भरा हुआ है महाराज, वो सुन जरूर लेना महाराज। महाराज आपका नाम सुन के आपके पास आए महाराज। अरे हंसो, जी महाराज। हमारे पुराणों के अनुसार जी महाराज। 33 कोटि देवता बताए गए हैं। महाराज कोटि मानी करोड़ भी होता है और कोटि मानी प्रकार भी होता है महाराज। भाई वो अपनी अपनी समझ है। वैसे महाराज। कोटि माने करोड़ ही, करोड़ भी होते हैं और कोटि माने प्रकार भी होते हैं। जी महाराज। सुन के भाई हंसो, जी महाराज। ये पुराणों के अनुसार है, जी महाराज। लेकिन हमारे वेदों के अनुसार क्या बताया है? केवल 5 ही देवता बताए हैं। कौन कौन से महाराज? प्रथम देव मातृदेव भवे, पहला देवता माता होती है महाराज। द्वितीय देव पितृदेव भवे, दूसरा देवता पिता होता है। तृतीय देव अतिथि देव भवे। तीसरा देवता अतिथि होता है। कब आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे जैसे आ जाए? तुम आज मेरे पास आ गए। जी महाराज। चतुर्थ है भाई, चतुर्थ देवो
आचार्य देव भवे, चौथा देवता गुरु होता है महाराज। और पंचम देवो सर्वव्यापक भगवान जो जर्रे जर्रे में विराजमान है महाराज। आप मेरे भगवान हो, मेरे अतिथि हो, लेकिन जो महाराज दिल में है हमारे दिल में दर्द भरा हुआ है महाराज। कहिए। ये एक बार सुन लो महाराज, कहिए। चाहे भले आप मत डांटना। सुनाना चाहते हैं महाराज आपको। क्या बात है उस्तादों, जय हो मेरे गुरु। आहा ओ वो शहर में ठहरा ले छतरी नाटिए मतीना, शहर में ठहरा ले छतरी नाटिए मतन्या, और तू कतरता की। एक मिनट सुन के महाराज, शहर में ठहरा ले छतरी नाटी मत ना, हमने ये कहा आपसे, फिर कहते हैं क्या बता दिया उस्ताद, बजा के एक बार। वो शहर में ठहरा ले छतरी नाटिए मतीना, और नाटिए मतना ओ दुख दर्द की हो, दुख दर्द की पूछ लिए डांटिए मतना, नाटिए मतना और शहर में ठहरा ले छतरी नाटिए मतना, दुख दर्दा की पूछे चाहे डाटिए मतना। अच्छे खासा पप्पू महाराज, हमने कह दिया शहर में ठहरा ले छतरी नाटिए मतना, और दुख दर्दा की पूछ लिए चाहे डांटिए मतन्या। महाराज क्या कह दिया? सुनिए महाराज क्या कह दिया। बेराना के लिख राखी मारे बाग मुए में, नल राजा का राज जीता था चौपड़ जुए में, हे पूर्ण भगत पूर्ण भगत बड़ा कुल में तू आटिए मतना, और डाटिए मतना, शहर में ठहरा ले छतरी नाटिए मतना, दुख दर्दा की पूछ लिए डाटिए मतना। ये 200 रुपए, 100 रुपए पहले, 200 रुपए और हमारे काला चाचा, आपने बच्चों को आशीर्वाद देते बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 में क्या कह दिया? क्या बात है उस्तादों।
मीठे मीठे बोल बोल जी ले लिया मुट्ठी में और बेला ना दे लिखरा क्या मारी या किस्मत फूटी में ओ मैं हीरा तेरी ब्राह्मणवास से हमारे दादाजी देव शास्त्री जी 100 रुपए प्रदान करते हैं। दादा लीलाधर जी जय हो दादाजी। थारेडू से वो भी 100 रुपए प्रदान करते हैं। जय हो। हमारे दादाजी राजकुमार जी वो भी हमें 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। हमारे दादाजी जयप्रकाश जी जयप्रकाश जी थानेदार साहब वो भी अपने बच्चों को 500 रुपए से सम्मान करते और हैं। हम इन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और क्या कहते हैं सुनिए महाराज क्या बात है उस्तादो। मीठे मीठे बोल तेरे मारे हृदय ने खागे ये नाम बूझ के आए से थारे चरना में लगे ओ थारी शरण में महाराज जो नंबर 4 की बात है ना, नंबर 4 की बात वो मारे मारे काम की नहीं महाराज। हाँ। ये जितने भी श्रोता बैठे हैं जितने भी लोग बैठे हैं सबके काम की महाराज, सबके काम किए और थारे भी काम किए महाराज। हर इंसान का क्या कर्तव्य बनता है, क्या कर्तव्य होना चाहिए? और हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्या कर्तव्य है? हम क्या करते हैं महाराज, क्या करते हैं? सुनिए। ओहो क्या बात है। परमेश्वर का भजन करा करा दो वक्ता सुबह शाम, एक दिन देते जरूर सुनेंगे सिर हो सारे काम। दादा मंगेरा में
भजन करा करा 2 वक्त सुबह शाम। कदे ने कदे तो जरूर सुनेंगे सीधो उसारी काम। और दादा दादा मांगे राम ज्ञान नुगराने बाटिए मतना, दुख दर्दा की बूझ लिए महाराज चाहे डांटिए मतना। अरे हंसो, हाँ महाराज। हमारे दादाजी फूले दादा 100 रुपए से अपने बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने पक्षी हो? महाराज हम 50 जोड़े हैं, यानी 100 है महाराज। 100? हाँ महाराज। खाते क्या हो? अनबिन मोती खाते हैं मगर महाराज। विधे हुई मोती खाते हैं। हाँ महाराज। और पीते क्या हो? अमृत पीते हैं महाराज। ये अमृत कहाँ मिलता है? ये अमृत रामदेव की दुकान पे मिलता है। पता है अमृत कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है महाराज? पंडित जी लक्ष्मी चंद्र ने नौटंकी में बता रखा है। क्या? अमृत भरा रहे जिभ्या में जी चाहे जब चाखे। वरना अमृत जहां भी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बड़े से बड़े शोधकर्ताओं के पास चले जाएं, मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, अमृत कहीं नहीं मिलता है। अमृत केवल 2 ही जगह होता है। कहाँ महाराज? या तो परमेश्वर परमात्मा जो बूंद बरसाते हैं, जी महाराज। ये अमृत कंचन और कुर्डी पर एक जैसा बरसता है, जी। या फिर मीठी वाणी में ही अमृत होता है। तो महाराज हमारी सबकी तो मीठी वाणी में अमृत है, हम तो मीठी वाणी बोलते हैं। हंसो जी महाराज। कितने दिन रुकोगे? 12 साल रुकेंगे महाराज। पड़ा भी पूरा ही गेरोगे। अरे हमें 12 साल का देशोटा मिला है तो हम आपकी शरण में तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे? महाराज एक काम करो। मालिक हाँ एक काम करो। बोलो। अनसा ने तो तुम डांटो। हाँ। और इस हंसड़ी ने मैं डांटूंगा। खुआओगा के? क्या खाओगे? के खुआओगा इसने? इन्ने निरा गुड़ और बाजरा। अरे नहीं, हम गुड़ और बाजरा नहीं खाते हैं, और? हम तो अनबिन मोती खाते हैं। अनबिन मोती? कति नाश ही करोगे तू भी। हंसो जी महाराज। जाओ मेरे बागों में आनंद करो। अरे मालिके हाँ जी। जाओ इनको बागों के बारे में सब कुछ बता दो। इधर इधर आओ भाई साहब। चलिए। आप जरा समझदार हो। हाँ हाँ। इधर आओ। चलिए। हंस तो ऐसे ही होते हैं, और तो ये मेंढक पकड़ रखे हैं। चलिए। भाई साहब ये आपका बाग आ चुका है। ये हमारा बाग है। अजी आपका बाग तो बहुत सुंदर है। ये देखो बाग कितने अच्छे अच्छे हैं। ये देखो कितने फूलों के पौधे हैं। ये फूल किस, ये कौन सा पेड़ है? ये पेड़ गुलाब के फूल का है। इसमें तो एक भी गिर नहीं है। ये गर्मी ने फूंक दिया है। अच्छा हाँ चलिए आगे चलिए। इधर आओ। चलिए। ये देखो मैंने काले अंगूरों की बेल लगा रखी है। हाय मेरी माँ, ये 2 बेल जोड़े से होती हैं। ये काले अंगूरों की बेल है? जी। लेकिन ये क्या है? क्यों? अजीब बात है। क्या बात? इतनी बड़ी बेल है हाँ? लेकिन इसके अंगूर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम पागल हो? पत्ते हटा के देखो, गुच्छे के गुच्छे लटके पाओगे। अरे नहीं। और इधर देखो, ये जो बीच में दरखत है। हाँ ये किस चीज का है? ये बड़ा कामयाब दरखत है। किस चीज का है? इसको छूना मत। किस चीज का है? ये अनाड़ी बैंगन है। ये कैसा होता है जी? अनाड़ी बैंगन ऐसा होता है, ना कटनी में आता है ना छिलने में आता है। अच्छा। पहले लंबा जाता है। अच्छा। फिर वापिस उल्टा ही मुड़ जाता है। ठीक है आप ठीक ठहरो। है, हमें ठहराइए यहाँ। ठहरो। मेरे मेहरबान उन हंसों को रहते सहते राजा के बागों में सी भाई 11 साल 11 महीने 29 रोज हो जाते हैं। एक दिन बचा है। राजा विक्रम के खजांची उनके पास सुबह सुबह दौड़ करके आते हैं, रोने लग जाते हैं, महाराज आज आपके खजाने में एक भी मोती नहीं है। राजा की आंखों में पानी आ जाता है। ये बात जब हो रही थी, कंगूरे के ऊपर एक हंस बैठा है, महल के कंगूरे पर, और वो हंस से सारी बात सुनता है। राजा की रानी आती है, अपने मोतियों से जड़ी हारों को सूत सूत करके थाल भर देती है। ये बात देख करके वो हंस उडारी लेता है और बागों में अपने साथी हंसों के पास जाता है। सुनिए शाबाश। हाँ भाई साहब, वो राजेश नाम का हंस अब तक दिखाई नहीं दिया, मालूम नहीं है। चलो देखते हैं। नहीं बाबा, चलिए नू को नहीं ढूंढते हैं। हाँ चलिए। लाइन ही चंदर की है, लेकिन जो मेरे याद से पंडित जी की वो सारी कहूंगा, एक भी कौन छोड़ू।
श्रीमान टेकराम जी 100 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों के पास वो हंस पहुंचता है और सुनिए शाबाश। हाँ चलिए आइए। चलिए। आइए भाई साहब, जय प्रणाम। भाई साहब जय प्रणाम। जय प्रणाम भाई। आप कहाँ चले गए थे भाई साहब? भाई साहब आपको कुछ पता है क्या? सुनिए भाई, जो आज अपने सामने मोती परोसे गए थे, हाँ। वो आपको पता है क्या कैसे थे? नहीं, आपने खाए कि नहीं खाए? नहीं। मैंने तो नहीं खाई। नहीं खाए ना? नहीं। बहुत अच्छा किया भाई लगे साहब। हुए थे। आज जो मोती अपने सामने आए हैं जी हाँ। वो सारे बिंदे हुए मोती सीधे हैं, हुए मोती थे। रानी की हार के मोती थे। जी और भाई साहब वैसे भी हमारा देशोटा पूरा हो चुका पूरा है। हो चुका है। 11 साल 11 महीने 29 29 रोज हो चुके जी हैं। हाँ। एक दिन बचा है, वो हमारा सफर में कट जाएगा। यानी कि हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। महाराज के पास चलते हैं। हाँ। इजाजत लेते हैं। चलिए। चलिए भाई। चलिए। बहुत अच्छे बेटे। शाबाश। महाराज जय प्रणाम। जय प्रणाम। महाराज की जय हो। अरे सुबह सुबह पूरा परिवार इकट्ठा होकर के दरबार में आने का कारण क्या है? कारण महाराज आपके पास रहते सहते हमें 11 साल 11 महीने 29 रोज हो चुकी है महाराज। हमारा 12 साल का देशोटा था महाराज, वो हमारा पूरा हो गया है महाराज। अगर महाराज हम आज की तारीख में हमारे वतन की ओर नहीं गए तो हो सकता है हमें फिर से 12 साल का देशोटा मिल जाएगा महाराज। इसलिए आपने हमें इतना आदर किया है, इतना सत्कार किया है, इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है, हम आपको कभी नहीं भूल सकते। लेकिन महाराज हम जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए हंसो, सुनिए महाराज। निर्भय होकर के कहिए। शाबाश। समझे भाई? ओ वीर विक्रमा, ओ तू भी मारे नुबन रे ओ वीर विक्रमा, और तू भी हो मान सरोवर कैसा अनधन के भंडार भरो, अरे मोज उड़ाए 12 साल। और फिर तू भी मानस सरोवर कैसा तारा, अनधन के भंडार भरो, मोज उड़ाए 12 साल। महाराज हमने कह दिया कि वीर विक्रमा तू भी मारे, मान सरोवर कैसा ताल। अन्न धन के भंडार भरो, थर मौज उड़ाई 12 साल। 12 साल। महाराज हाँ, हाँ। नंबर 1 की बात क्या सुनिए। बात? थारे बाग में आके डट गए, बड़ा आदर सत्कार करा। आदम बेचारे ए ना डोले थी पर ले पार करा। ये जो कुछ मांगा सो है मिल गया, दुनिया में प्रचार करा। के आण बिन मोती और दिए खाने, ये बेटे कितना प्यार करा।
फरमाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 में क्या कहना चाहते हैं? सुनिए महाराज, हाँ। क्या बात है उस्तादो? मारी आत्मा दुआ देगी, कुण देगा आशीष तने। रहती दुनिया वो तब रखे और तारे जगही ये यारी का फले बनी भातिया ए दुर की बरदी भेषतन है। आए इंद्रपुर तक वो कहते जागे राजा विश्वामित्र ने और इंद्रपुर कहते जागे राजा कृष्ण जैसे करा बटाई दक्षिणा गंधर्व के ओ अनधन के भंडार भरो वो जुड़ाई अनधन के भंडार भरो वो जुड़ाई 12 साल। अरे ज्यादा दिखा दो। ये वो मौसम था साहब। क्या बात है उस्तादो? नंबर 3 महाराज, कहो। जो नंबर 3 की बात है, हाँ आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ। इसका बदला हम यहाँ तो नहीं दे सकते महाराज, कहाँ दोगे? लेकिन एक जगह है। वो कौन सी जगह है? क्या कह दिया दादा ने? धर्मराज के बदला देंगे, टूटे के माँ डांट लिया। ये तू कृष्ण में और भगत सुदामा ये दूर दलते काट दिया। ए पाप पुण्य नरजे में धर के न्यारा न्यारा छाट दिया। और गैरा के तुके और दूर करनिया गन मारा की तुके बात दिया। गैरा के दुख दूर करनिए मारा भी दुख बांट दिया। ओ तू तो नहीं हो ए पुत्रा फलियो
हमारा सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे छोटे भाई साहब कालू भाई साहब खेड़ी खेड़ी से, वो भी कल भी बहुत इनाम दी, आज 101 रुपये और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे छोटे भाई साहब हनुमान बलियाली से बहुत ही अच्छे ऑपरेटर हैं, ये भी 100 रुपये से सम्मान कर रहे हैं, हम इनका धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद। और ये श्रीमान राजकुमार सैन साहब, वो भी 100 रुपए से बड़ी पार्टी का सम्मान करते हैं, बहुत धन्यवाद। अच्छा महाराज, नंबर 4 एक बात करना चाहते हैं। बोलो। महाराज आपके पास रहते सहते काफी दिन बीत गए, हाँ, हाँ। बीत गए महाराज, अब हम दिशाहीन हो चुके हैं, दिशा भंग हो चुकी है। भंग हो चुके हैं, हमें सुनिए भाई। पूर्व का रास्ता बता दीजिए महाराज, हम जाना चाहते हैं। आप दिशा भंग हो चुके हो। जी महाराज। अरे हंसो, जी ये सनातन देश है, जी महाराज। यार ये प्रदेश, यहाँ कुछ दूरी पर जब चलोगे, जी। अगर दिशा भंग कोई भी इंसान हो जाए तो एक छोटा सा नुक्ता है, ये क्या महाराज? शिव भगवान का मंदिर अवश्य मिलेगा। मिलता है जी। उनका द्वार चाहे किसी भी दिशा में हो, जी, जी शिवलिंग जहाँ स्थापित होती है, हाँ महाराज। और जो उस पर जल चढ़ाया जाता है, जी, वो जल बह करके निकलता है, वो रास्ता केवल उत्तर दिशा में होता है। उत्तर दिशा में होता और है। एक दिशा का उत्तर का पता लग गया, हाँ तो समझो ये उत्तर, ये तो जैसे दक्षिण, हाँ, हाँ। ये पूरब, ये और ये पश्चिम। पश्चिम, ये पूरब है। ये पूरब है। ठीक है महाराज। अच्छा महाराज, राम राम। राधे राधे महाराज। राधे 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 राधे। जय सीताराम जय महाराज। सीताराम। सुनिए महाराज, आहा, राम राम और करी नमस्ते, जय सीता जय राधे श्याम। रे पूरब कालिया और पूज रास्ता, ए सूरजपुरी का करना धाम। ए फर 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 फरे लई उडारी, ना आया रस्ते में गाँव। ए पत्थर नाचे और गाने हो रे, और जड़ में बैठे मांगे ए बिसव बिसका जिकर सुना जब, अरे गरज उठे इंद्र भोपाल। राम राम और करी नमस्ते, जय सीता जय राधे श्याम। पूरब कालिया बूझ रास्ता सूरजपुरी का करना धाम। फर 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 लई उडारी, ना आया रास्ते में गाम। पत्थर नाचे गाने हो रे, जड़ में बैठे दादा मांगे मांगे राम। राम। विश्ववीश का नाम सुना, जब गरज उठे इंद्र मेरे भोपाल। मेहरबान और जो ही हंस स्वर्ग के पास से निकलते हैं, जयकारा लगा रहे थे आपस में, ए राजा विक्रमादित्य जय हो, ए राजा विश्वाभीष्ट जय हो। और इंद्र को किसी का जयकारा पसंद नहीं था। सुनी, और इस रागनी पे खुश होकर हमारे दादाजी पौनी दादाजी, वो भी 101 रुपये सम्मान करते हैं। हमारे अच्छा, अंकल जी, जय भगवान जी, माली गांव से, माली गांव से, ये भी 251 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं, हम इनका तहे दिल से और धन्यवाद करते काला हैं। चाचा भी 100 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। शाबाश। राजा वीर विक्रमाजीत विश्ववीस। राजा वीर विक्रमाजीत विश्ववीस। राजा वीर विक्रमाजीत विश्ववीस। ए मूर्खो, जी, तुम किसका जयकारा लगा रहे हो? ये राजा वीर विक्रमाजीत का, जो कि मृत लोक के रहने वाले हैं। राजा वीर विक्रमाजीत हो सकता है, लेकिन विश्व बीस का मतलब जानते हो आप? हाँ वे विश्ववीस है। अरे विश्व बीस क्या होता है बताइए मालूम आप। भी है? महाराज आओ नमस्तुते तुते। ये क्या नमस्ते तुते, ये क्या? ये आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ महाराज। ओ मूर्खो, जी तुम जिसका जयकारा लगा रहे हो वीर विक्रमाजीत हाँ। विश्व बीस, हाँ, हाँ। इसका अर्थ जानते हो आप? हमारा जाने ना जाने, अच्छा परंतु आप ये बताइए, आप हमसे पूछने वाले होते कौन हो? आप अपना अच्छा परिचय
अच्छा परिचय पूछ रहे हैं। परिचय दीजिए। मैं उमरावती का राजा इंद्र हूँ। इंद्र, हाँ इंद्र ऊपर ले हो तरले हो, उपरला फिर काम तरले क्यों कर ना रहे हो? कौन सा तरला बता यहाँ पे आपने बारिश नहीं की ठीक ढंग से। ना मौज करा क्यों तो और मारे मौज कर रखी है। आज बहन में गोटा गोटा पानी चढ़ा दिया। तो महाराज, हाँ अगर कोई भी इंसान किसी गरीब इंसान के दुखों को दूर कर देता है, हाँ। वो इंसान उस इंसान के लिए भगवान तो नहीं होता है, बिल्कुल। पर भगवान के तुल्य जरूर हो जाता है। हम विश्व बीस के मायने जानते भी हैं, मानते भी हैं और उन्हें पहचानते भी हैं। अच्छा इसका मतलब जयकारा तुम जान करके लगा रहे हो मुझे देख करके। बिल्कुल। विश्वा बीस का अर्थ जानते हो? यश। एक मानी क्या है? एक ओम, दो, जमीन आसमान, तीन, लोक, चार, वेद, पांच, तत्व, छह, शास्त्र, सात, दीप, आठ, वसु, 9, खंड, 10, इंद्री, 11, रुद्र, 12, सूर्य, 13, रतन, 14, भवन, 15, तिथि, 16, श्रृंगार, 17, विषय, 18, पुराण, 19, उपनिषद और 20 विष्णु भगवान को कहते हैं। और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं राजा वीर विक्रमाजीत, वो भी हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, भगवान है हमारा। ठीक है ठीक है। 21 का भी जानो हो। मैं तो 22 का भी जानू हूँ, लेकिन आप जिसको भगवान कहते हो ना जी, मैं उस भगवान को देखना चाहता हूँ। आपकी एक हंसनी को मेरी कैद में डालूंगा। खेत में डाल लोगे? बिल्कुल कैद में डालूंगा अभी। कौन सी ने? वो मेरी मर्जी है। अच्छा नहीं नहीं महाराज ऐसा ना वो कीजिए। मेरी मर्जी। ऐसा मत करो। नहीं महाराज ऐसा नहीं, ना नहीं। कीजिए। अगर ऐसा राजा है तो मुझसे युद्ध करके छुड़वा के लेके चला जाएगा, अगर वो विश्वा बीस है तो। मतलब ठीक है? महाराज सुनियो जी, हेलो, ए सुनो नहीं, जी, महाराज जी नहीं। रुको रुको रुको। भगवान सुनियो, मतलब महाराज तेरे तो युद्ध करके, छुड़वा लेगा। तेरे तो युद्ध करने की क्या जरूरत? क्यों? तेरे तो बड़ी बीमारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आदमी बड़ा हूँ तो बड़ा का बड़ी बीमारी होगी। नहीं महाराज, तेरे पर के छोटे महाराज इन बातों को छोड़िए और महाराज हमें माफ कर दीजिए, नहीं। हमारे अंश ना खोसिए महाराज। इन्ना मत खोसियो, क्यों? या रात ने प्याई थी बताई जेर भी ली गेरी है। ए माँ, मने दूध कौन प्यावगा? घबरावे ना बेटा, तेरी खातर मैं भिवानी जाऊंगा और उड़े तो तेरी खातर रबड़ का चूचा लेकर आऊंगा। ये तो सही है, ये तो नहीं अरे चाहिए। नहीं ऐसा ना कीजिए। इसको मत खोसो, क्यों? ये बाईपास पे रहती है। मैं इसको अपनी कैद में डालता हूँ। इसके बगैर हम नहीं रह सकते महाराज, छोड़ दीजिए। अरे भाई साहब अब क्या करें? अब क्या करना चाहिए? चलो जाओ यहाँ से। भाई नाश कर दिया, नाश हो गया भाई। मालिक करे सिंदर का खाज हो जा। भाई साहब महाराज ने कहा था कि आपके अंदर कोई दुख विपता आए तो आप फिर से मुझे याद करना चलना चाहिए महाराज के पास। भाई यो दुख हमारे अंदर कौन आया, तो ये तो हमारे मह टूट गया। चलिए भाई साहब चलते हैं। चलो बस शुरू। और ध्यान हरि से लाके वे दोनों हंसुड़े ते चाल के, बस राजा वीर विक्रमाजीत कठोर आ गए। महाराज दुहाइयो, महाराज दुहाइयो, महाराज दुहाइयो, महाराज। महाराज तेरी दुहाई है, तेरी तिहाई है, मारी क्षमाई है। हंसो, अरे प्रातः जब यहाँ से गए थे हंसते खेलते गए थे। महाराज आपके यहाँ से गए थे महाराज, इंद्रपुरी से आपके नाम का जय जयकार गुणगान करते हुए गुजर रहे थे महाराज। फिर क्या हुआ? आपके नाम का जय जयकारा इंद्र भगवान को रास नहीं आया और गुस्से में हो गए महाराज। फिर क्या किया? अरे भाई साहब क्यों रो रहे हो? अरे हो, अरे 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 थूक क्यों लगा रहा है तू? ओह महाराज देख गया, थूक तो इसलिए लगा रहा हूं, ये गर्मी का मौसम है, अगर सूखा घसा मारूंगा तो पलक का बाल पाट जाएगा, इसलिए थूक लगा रहा हूं, अपना काम चला रहा हूं। फिर क्या किया इंद्र ने? महाराज इंद्र भगवान ने हमारी सबसे प्रिय अंशनी थी वो खोस ली महाराज, उसके बगैर हम नहीं रह सकते महाराज। और क्या कहा? और महाराज उसने कहा है कि आपका राजा वीर विक्रमाजीत इतना योद्धा है, बलवान है, तो मेरे साथ में युद्ध कर लेगा और हंसनी छुड़वा ले जाएगा। महाराज हम आपकी शरण में आए हैं,
हमें हमारी अंशनी वापस ला दीजिए, वरना हम यहाँ आपकी चौखट पे मर जाएंगे, दम तोड़ देंगे, आपको श्राप दे देंगे महाराज। अरे मरूंगा और तने शराब दूंगा। ए बेबे एक ले तो नहीं मरा जाएगा, तू भी मरवा आ जा। पकड़। अरे ओ मरने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं भाई साहब, ना ऐसा ठहरो। ना कीजिए। बैठो। हंसो, जी महाराज। मैं प्रण करता हूँ, भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक तुम्हारी हंसनी वापस नहीं ला दूंगा, उज्जैन शहर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। जी महाराज। अरे हंसो, जी महाराज। जिस समय मेरे बड़े भाई भर्तृहरि महाराज ने मेरे सर के ऊपर यह ताज रखा, जी, उस समय मुझसे कुछ प्रतिज्ञाएं करवाई थी। क्या प्रतिज्ञा करवाई थी महाराज? मुझसे कुछ वचन लिए थे। क्या वचन लिए थे? एक सच्चे मर्द की क्या पहचान होती है? एक सच्चे इंसान की क्या प्रतिज्ञा होती है, क्या पहचान होती है महाराज? सुन मेरी बात। कहिए। क्या पहचान है? क्या है महाराज? और मैं कक्के उलटा क्या हो? नहीं रे फिरूंगा, ओ मैं सदा आगे ने कदम धरूंगा। अरे करा के दुखे दूर करूंगा, अरे जीवूंगा। उसकी न सोचो बात उगाड़ी, ओ उसकी ते सोचो ना बात उधारे। और बछीर मरी मोटी रजूंगा, मेरे कमले और लंगोटी दूंगा। अरे भूखे ने जो रोटी दूंगा, जीवूंगा। हमारे दादाजी जयप्रकाश जी थानेदार साहब हरिडूर से पहले भी हमारा सम्मान कर चुके हैं। 200 रुपए से और अपने बच्चों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। श्रीमान महेंद्र सिंह जी खरक से, वो भी 100 रुपए प्रदान करते हैं। हमारे दादाजी लीलाधर जी, और भाई हम दादा का नाम यो ना जाना वो जाना है, हमारे दादा देव ब्राह्मणवास से, और हमारे पंडित जी लीलाधर जी दास जी, दोनों 100 रुपए और 200 रुपए से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नंबर 2 की बात क्या? ए हंसो जी, डॉक्टर साहब वीरेंद्र शर्मा जी चांग से, वो भी 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की मनठा रखी शमशीर, ओ सत्य की खेची से एक लकीर सत्य की खेची से एक लकीर, और मैं गरीब पीर
करके ओ बिगड़ी मकोड़ बाहर कोड़े घर के अरे हरि के गुण सदा गाया करूंगा। अरे हरिद्वार गढ़े जाया करूंगा। अरे गंगा जी में ये लाया करूंगा। माता जीवूंगा जितने मेरे बहुत शो जी तमन्ना मत देखूया था प्रसन्न। हो लग्या आख्या ते पानी बरसने लगा आँखाते पानी बरसने और मैं श्री कृष्ण की जो करूंगा। मन की मैं पूरी पूरी शर्त करूंगा। ये पूर्णमासी के व्रत करूंगा। मैं ते जीवूंगा श्री मंगे राम कृष्ण मारो रम सदाया के की बात विचारू। फेर आगे की बात विचारो रमसुल फेदारू मटुलूना। अरे खकया फीम कदेव लूना। दादा लक्ष्मी चंद के ये गुण भूलूना। मैं ते जीवूंगा जितने श्री मांगे राम तृष्णा मारूं। सदा आगे की बात विचारूं। सुल्फे दारू में टुलूना। खा के अफीम कदे जो लूना। दादा लक्ष्मी चंद के गुण भूलूना मैं जीऊंगा। जितने हंसो जी महाराज आराम करो। मेरे भागों में तुम्हारी सेवा पानी होगी। गांव खरक से श्रीमान राम भगत जी जांगड़ा साहब 100 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदि नाना पंडित जी महाराज 100 रुपए से हमारा सम्मान करते, बहुत धन्यवाद। हंसो जी महाराज। रामचरण पंडित जी महाराज दादाजी पंडित जी महाराज 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। महेंद्र जी जांगड़ा साहब चांग से धन्यवाद। 100 रुपए प्रदान करते हैं। महेंद्र जी जांगड़ा 200 रुपए से हमारा मैं सम्मान रह गया करते। चाचा, मैं रह गया उल्टा बंदर है। 300 रुपए से हमारा सम्मान करते, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। लीजिए, सुना करो भाई।
और राम भगत झंगड़ा जी 200 रुपए बाबा के भंडारे के निमित्त प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमान ओमपाल सिंह जी 200 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं। साहब को बार बार धन्यवाद। ये 200 रुपए ले जाओ। के बात से भाई एक बात सुनो, कल तो गुरुजी भंडारे के नाम से मंदिर के नाम से भी ठीक आए थे, आज तो मंदिर के नाम 11,000 के 2-4-5 समूह ले आए, 3-4 समूह ले आए थे, परसों भी आए थे। की बात यीशु का संग क्यों कर रहे हैं? की बात से भाई हैं कर रहे हो ना, यीशु थोड़ी आया करे सांग ना पी रहे हैं। चौहान साहब, मैं सांझनाज घूमन गया था काम में। अच्छा। अड्डे करनी भी निकट गया था। अरे बच्चू कापड़े और ले बच्चो हथियार राजा विक्रम चल दिए ओ घोड़े अश्वार। मेरे मेहरबानों, एक अनजान शहर है, उस शहर के दरवाजे पर पहुंचते ही दिन छिप चुका है, द्वार बंद हो चुके हैं। आज रात्रि को ठहरने के लिए एक आसरा ढूंढते हैं, एक भटियारी की सराह। उसके नजदीक जाते हैं। राजा देखते ही क्या अंधेरा है। उस भटियारी की झोंपड़ी में से एक आवाज आ रही है रोने की। झुक करके देखता है, झांक करके देखता है, एक औरत अपने पुत्र को लेकर के गोद में बैठ करके रो रही है और साथ में पुए पापड़ी भी उतार रही है। राजा कान लगा करके खड़े होते हैं। अंदर से एक आवाज आती है, सुनिए। बेटे इंद्रमल, माता जी क्यों रो रही हो? तुझे नहाना है नहा ले, खाना है खा ले, तुझे बेटा जाना होगा। ऐसा मत बोलो माता जी। बेटे मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी? 12 साल पहले नहीं माता, तुम्हारे पिताजी किले की भेंट में गए थे और बेटा आज तुम्हारा न मरे तो चला जाएगा तो मेरा घर का दीपक के गुल हो जाएगा बेटा। ऐसा मत बोलो। लोगों, राजा खड़ा खड़ा सुन रहा था और वो भटियारी रो रही थी। क्या कह रही थी आगे सुनिए। खा साहब बेटा। जी माता जी। ओ पकड़े कालजा रोवण लगे। अंदर से आवाज आ रही थी, रो रही थी। और बात क्या निकली? आवाज बाहर क्या निकली? नु कह रही थी, अकर पकड़ कालजा रोवण लगी। बेटे की कोई भर के
ए हट के फेरे नहीं खाना। ए जो कोई गया किले के भीतर हट के फेरे नहीं आना। ओ जिसे जगा तेरा बाप गया और उसे जगा तने जाओ। जिस जगह तेरा बाप गया रे, उसे जगह तने और की बंदरी नजीब उतरती और हिड़ के पड़े नसीब उतर के जान लेकर जा डर डर के और आज जा होगा धर्मराज बड़े सर के पकड़े काले का रोवण लागी बेटे की ओढ़ी भर के आज कवर तबे जाना होगा धर्मराज बड़े सर के पकड़े काले का रोवण लागी। माता जी गंगा जी में डूब मरूं मैं गोते आड़ी हो जाए। ए गन का बन के सुआ ढालो तो ते आड़े हो जाए। ए भाईचारे का मेल करूं मैं नोटे आड़ी हो जाए। और प्यार हो जाती और प्यास गाई मैं पोते आड़े हो जाए। होते यहाँ सताए होते आली हो जाए। जलवा पूजने तेरी बहू चालती और चलवा पूजना बहुत चलती। बंटा टोकने सर धर के तेरे आज मर जा होगा धर्मराज बन बेसर के पकड़े काले का रोवण लागी। क्या कहने उस्तादो, मालिक तुम्हारी जिंदगी लगाए। बेटा मौसम खां, पप्पू खां, रामहेर खां, अजीत खां, कैलाश बेटी, बेटा धर्म का बेटा चला दे रखा था अपने हाथ कटा चला। और हीरे पन्ने
सबे और अपने हाथे लूटा चाल्या। ये 24 घंटे और हाथ पास में शाबाश। बात भी हाथ छूटा चाल्या। अरे इंद्र मणे मेरे कंवर लाडले बाप का वंश मिटा चाल्या। इंद्र मणे कंवर लाडले बाप का वंश मिटा चला। बेले संकल रे 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 ओ बिन सकल बिन ताई जो ताला भीड़ चला। आज कंवर होगा धर्मराज पड़े में सर के पकड़े काले जा रोबने लगी वो बेटे की होली भर के। आज कंवर में जाने होगा धर्मराज पड़े में सर के पकड़े काले जा रोबने लगी वो। अच्छी हो और कमेटी प्रधान श्रीमान जंगपाल सिंह मास्टर जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। 3 दिन बाद दिखे, वो भी 100 रुपये दिए। फिर जय हो जय हो प्रधान जी, प्रधान जी, 100 रुपये दे भाई। जय हो बहुत बहुत 100 धन्यवाद। रुपये से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 4 धर्म का बेटा। नंबर 3 दर्द छाती के नंबर 4 कह दिया, गलती। नंबर 3 धर्म का पेड़ा ला रखे। 4 ही है। शाबाश, होली जी। होलिया, शाबाश। चरण निते नेवोंगे और जब जालेगा और किले के भीतर एक मिनट ना जीवूंगी। तेरे मरने की सुन के बेटा न ठंडा पानी पीओगे। सुन के बेटा ठंडा पानी पीवोगी। तेरी गल्ला गल्ला रे 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 तेरी गल्ला गल्ला आलू की कफन बांध लिया सर के। मांगे राम दर्द छाती के
फटे जी कमन से होंगी। साधु संत महात्मा के मैं ऊट चरणित नहीं होंगी। जब जालेगा खिले के भीतर 1 मिनट ना जीऊंगी। तेरे मरने की सुनकर बेटा ना ठंडा पानी पीऊंगी। तेरी गलियां गलियां आ लूंगी, मन कफन बांध लिया सर के, धर्मराज परमेश्वर के। लोगों जब ये बात राजा पूरी बात सुन लेता है, गुस्सा आ जाता है। और इसी बीच हमारे कालू भाणजे खुश होकर के इसी रागनी पर 151 रुपए इनाम देते हैं। धन्यवाद। मेरे मेहरबानों, दरवाजे की लात मारता है और वो दरवाजा नीचे गिर जाता है। अंदर जाकर के और उस भटियारी को उठा करके अपनी छाती से लगा लेता है। बेटा जी माता जी। अरे बहन, बेटा, ए बहन, अरे भाई कौन से रे? तेरा भाई। अरे भाई कौन भाई? भाई मेरे तो कोई भाई नहीं से रे, मैं तो एक दुखिया सुरे। बहन क्यों रोती हो तुम? भाई आखिर तू क्यों पूछना चाहता है? जब तू एक- मेरे दुख में क्यों पड़ना चाहता है रे भाई? जब एक भाई और अपनी बहन के दर्द को नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? क्या मैं पूछ सकता हूं तुझसे? पूछना चाहते हो? बस क्या बात है? हेलो, रोमन आरी, हेरे क्यों रोवे? एक विपत्ता पड़ेगी तेरे मन, अरे गैरा के दुख दूर कर लिया एरिया ताकत से आपने कहा है कि रोवन वाली क्यों रोवे, के विपता पड़गी तेरे में, और गहरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में। नंबर 1 में क्या कह दिया? नंबर 1 में क्या कहा? अरे भाई बैठ एक नी, अरे रोमन लगी ये तेरा हुआ उदास तेरा, तेरे के ससुर बोली मारी के पल में बदमाश तेरा। ये दोरनी जठानी से अरे हुई लड़ाई, एक गुरु मुझा सबाश तेरा, और के देवर तेरा हटिला ये बंद कर रखा। के चोरिया ने
हरियाणा के बहुत ही नामचीन नक्कारा वादक हमारे पप्पू भाई साहब, रोहतक से बहुत ही अच्छे ढोलक वादक मेरे मौसम भाई आज भाई आए हमारे बीच। हमारे उस्ताद सारंगी वादक बाले खान साहब इकबाल वो भी खान। पधारे आशीर्वाद देने के लिए। एक बार हमारे पप्पू भाई साहब और मौसम भाई साहब इनके लिए एक ताली बजा दिए। बहुत धन्यवाद आपने आशीर्वाद दिया। और ये दिनों से हमारे विकास भाई 100 रुपए सरागनी पर खुश होकर के देते हैं। और ये खेड़ी से, तलवाना खेड़ी से हमारे छोटे भांजे हाँ हाँ, ये कालू, जिन्होंने 500 पहले दे दिए। और 50 रुपए मेरे नाम से, अच्छा। और 20-20 रुपए उस्ताद पप्पू के और जबरदस्त। मौसम के। और 20 रुपए अपने मामा के दिए। धन्यवाद। हाँ, मामा भेली लेकर आया है। 50 रुपए सुनिए। 50 रुपए भोमा पहलवान साहब की तरफ से भेंट होते हैं। धन्यवाद। दोनों को भोमा पहलवान साहब 100 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। ये श्रीमान जगमाल सिंह जी वो भी 100 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं। ए बहन, ए भाई, मैंने 4 बात पूछी, तेरे सीने में कोई दुख है तुझे? अरे नारे भाई, इन चारा में तो कोई भी दुख नहीं सह रही और भाई। पूछूं? और पूछ ले भाई। नंबर 2 में क्या कह दिया उस्तादो? अरे भाई, पूछ लियो पूछ ले। के घनी कसुती और चिट्ठी आई ये गोती नती है प्यारे की। ओके आपस में रोड छिड़ी से नाराजी भाई सारे